का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी तो इस पूरे अभियान को तुलसीदास ने सुंदरकांड नाम दिया। पार्वती जी की इच्छा भगवान शिव ने की पूरी। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए कराया था। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे पर्वत कोई स्थान नहीं मिला। तब मजाक में लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से कह दिया कि आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती हैं। इसके बाद माता पार्वती ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। वहां के वैभव को देखकर पार्वती जी ने ठान लिया कि वे भी अपने लिए ऐसा ही महल निर्मित कराएंगी। अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख रखा। इसके बाद भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलवाकर लंका के निर्माण का आदेश दिया। रावण ने छल से प्राप्त की सोने की लंका। रावण छल करने में प्रवीण था। एक बार जब वह लंका के ऊपर से गुजर रहा था तो उसे लंका को देखकर लालच आ गया। लंका को प्राप्त करने के लिए उसने ब्राह्मण का रूप लिया और भगवान शिव के पास पहुंच गया। भिक्षा के तौर पर उसने सोने की लंका की मांग रखी। भगवान शिव ने रावण को पहचान लिया, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उसे निराश नहीं किया और दान में सोने की लंका रावण को दे दी। पार्वती जी ने क्रोध में दिया ऐसा श्राप, जलकर राख हो गई लंका। रावण को दान में लंका देने की बात जब माता पार्वती को हुई तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध में ही उन्होंने कहा कि सोने की लंका एक दिन जलकर राख हो जाएगी। वही हुआ भी। हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। लंका एक पौराणिक द्वीप है जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत आदि हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इसका राजा रावण था। ये त्रिकुट नामक 3 पर्वतों से घिरी थी। रामायण के अनुसार जब रावण ने हनुमान को दंड देने के लिए उनकी पूंछ में कपड़े लपेटकर उसको तेल में भिगोकर आग लगा दी थी, तब हनुमान ने पूरी लंका में कूद कूद कर उसे जला दिया था। जब राम ने रावण का वध किया तब उसके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। आज का श्रीलंका ही पौराणिक लंका माना जाता है। पांडवों के समय रावण के वंशज ही लंका पर राज्य कर रहे थे। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की पूर्ति के लिए सहदेव अश्व लेकर लंका गए थे। जिन पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध हमेशा से सबसे अच्छे रहे हैं, श्रीलंका उन देशों में से एक है। पौराणिक काल से ही भारत का संबंध श्रीलंका से बना हुआ है। रामायण में भी भगवान श्री राम ने श्रीलंका पहुंचकर ही रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था। भारत से अक्सर लोग श्रीलंका घूमने के लिए जाते रहते हैं। वैसे तो श्रीलंका में घूमने वाली बहुत सी जगहें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हम आपको श्रीलंका की उस गुफा के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में यह माना जाता है कि रावण ने अपनी जिंदगी के कई वर्ष इस गुफा में बिताए थे। श्रीलंका में इसे रावण एला की गुफा के नाम से जानते हैं। श्रीलंका की रावण एला गुफा के बारे में ये बताया जाता है कि कई वर्षों तक रावण इसी गुफा में रह रहा था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4490 फीट की है। इस तरीके से यहाँ यदि आप पहुँचना चाह रहे हैं तो आपको एक दिन का वक्त इसमें लग जाता है। एक वाटरफॉल भी इस गुफा के पास मौजूद है जिसका पर्यटकों के बीच बड़ा क्रेज है। इसे रावणा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। रावण एला गुफा से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमेशा यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा ही रहता है। श्रीलंका की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो आपको एक बार श्रीलंका की इस रावण एला गुफा में भी जरूर जाना चाहिए। ये गुफा चूंकि बहुत ऊंचाई पर स्थित है, ऐसे में इस गुफा की चढ़ाई करना काफी कठिन भी है। यहाँ तक यदि आप पहुँचना चाह रहे हैं तो आपको बड़े ही पतले पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। इस गुफा की चढ़ाई करते वक्त आपको काफी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई जगहों पर सीढ़ियाँ टूटी हुई भी हैं। इस गुफा में जब आप प्रवेश करने लगते हैं तो आपको इसके प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा चट्टान नजर आता है जिस पर राक्षस का एक बड़ा सा मुख बना हुआ है। गुफा के अंदर कई पत्थरों पर भी आपको राक्षसों के भयानक मुख बने दिख जाएंगे। आपको श्रीलंका की रावण एला गुफा तक पहुंचने के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस गुफा के प्रवेश द्वार की ऊंचाई लगभग 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। गुफा के प्रवेश द्वार को देखकर आप यह अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि अंदर कितनी बड़ी सुरंग मौजूद है। श्रीलंका की रावण एला तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि यह घने जंगलों से घिरा हुआ है। जंगली जानवर भी इन जंगलों में रहते हैं जिनका खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में काफी सावधानी के साथ चढ़ाई करके इस गुफा तक आपको पहुंचना पड़ता है। रावण ने माता सीता का अपहरण करके उन्हें जिस अशोक वाटिका में लंका में रखा था, वह स्थान भी इस गुफा से बहुत ही नजदीक स्थित है। रावण एला गुफा की दूरी कोलंबो एयरपोर्ट से 235 किलोमीटर की है। एयरपोर्ट से आपको यहां पहुंचने के लिए सबसे पहले कोलंबो फोर्ट की बस लेनी पड़ेगी।
कोलंबो फोर्ट जब आप पहुंच जाएंगे तो यहां से आपको बस बदलकर बादुल्ला पहुंचना पड़ेगा। बादुल्ला पहुंचने के बाद एक बार फिर से आपको बस बदलने की जरूरत होगी। यहां से बस लेकर आप कुंभलवेला पहुंचेंगे। एला गुफा कुंभलवेला से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आज का सफर यही तक। मिलते हैं कोई और वीडियो तक। धन्यवाद।